भी नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। और करना है महाराज जेठान की लड़कियां। कन्हैया ने मन में सोचा भी ये लड़कियां मानेगी नहीं। महाराज शुरू कर दिया, जितनी गोपियां हैं उतनी गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को ये खबर नहीं कि कन्हैया मेरे पास है या किसी दूसरी लड़की के पास है। वो दशा है। जितनी सखियां उतनी श्याम, सुरधो लीला को काम। नाचे विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी। रणपता में कैसे नाचे मुरलीधर जैसे होने लगा महाराज ये विपन बिहारी। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को खबर नहीं कि कन्हैया हमारे पास है किसी दूसरी लड़की के पास। और उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए देवताओं की देवियां भी भागी रात में। तो कैलाश पर्वत से भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी चली तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती जी अकेली किधर जा रही हो? कहने लगी महाराज वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? वो कृष्ण की लीला हो रही है ना, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो भोले बाबा बोले ये बात हमसे काहे को छुपाई भैया, हमें भी लिए चलो, हम भी देखेंगे, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। बोली महाराज वहां औरतें ही औरतें जाती, पुरुषों का कोई काम नहीं। शंकर जी बोले औरतें जाती पुरुष नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा शंकर जी। क्या? हाँ। भोले बाबा बोले पार्वती एक बात बताओ, औरतें तो जाती हैं, हाँ, औरतों को कोई नहीं रोकता। हाँ भैया। तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब तो बोले गौरा से एक दिन क्यों भोला, प्यारी हमनी जनाने बने। वो बोले गौरा से एक दिन क्यों भोला। वृंदावन की सुहानी गलन रे, वृंदावन की सुहानी गलन में देख निवास हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन। पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतन जैसी चालें आए और ना औरतन जैसी बातें आए। और जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है इसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो, हम तो गए। साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे, औरतों वाला श्रृंगार कर बैठे, साड़ी पहनी, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे कि बनी गए रे सुंदर
ब्रज की नारे वो सजावे बोले की नारे सजावे बोले पार्वती। लंबो सो घूंघट मारो खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचान लेगा क्या? पार्वती जी बोली महाराज मेरी बात को विश्वास करो ना, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, मत जाओ। शंकर जी बोले मत जाओ मत जाओ, पूरी रात हो गई, मत जाओ तो मत ना जाओ, हम तो गए चल दिए। पार्वती बोली रोको, अम्मी यारे बोले आओ तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी। बड़े मन में विचार आ रहे परमात्मा, बचपन में कन्हैया को देखा था, दोबारा दर्शन होंगे। अब आगे बढ़े, अब महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक गोपी ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया। खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए। देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखो कि कैसे देखेंगे। परिचय बता, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओगी। तो पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, और जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे, ये कौन है। बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो पार्वती जी, आप जाओ आप जाओ। तब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पचेरे ही लगे। अब गोपी ने खड़ा कर लिया, खड़ी हो जाओ, तुम भी तो बता तुम कहां से आई। अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई। क्यों, इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो जानते हैं, आप भोले बाबा की पत्नी, और ये घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में ही नहीं आई, अगर तुम्हारे संग आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया। कितनी बार का घर पे बैठो, एक नहीं माने। तो ये बता मैं इससे क्या कह के तुम हो कौन। शंकर जी ने भी सारा कर दिया, मन में सो कह दिन भीतर पहुंचने फिर कहा है तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने इन्हें पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। तो बोली कि जय ही गणपति की। बोले कि न की, जवाब दिया जो मेरे पुत्र गणेश ही है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। ये हमारे पुत्र गणेश जी की पत्नी है। अब जाए, रुको रुको पार्वती, क्या गणेश जी की शादी हो गई। बोले और का, अबे कितने दिन भाई। अरे कुछ दिन पहले अपनी लला की घर में करी सगाई। पहले अपनी लला की घर में करी सगाई, अति सुंदर बहुवरी बेटा की, और मेरे घर में आई देखी पर्वत की दहरिया मालरी सही। अब तो चली जाए, गणेश जी की पत्नी है, अब तो जाए। रुको रुको पार्वती, लगता है ब्याह खूब देखे बाहर करो, बहू अपन से लंबी ढूंढी। बोले और कहा कम बार की थोड़ी है।
बोली करी ले शादी अपने लला की खबर लो नाय भिजवाई घूंघटने काटइयो देखे ए घूंघटने काटइयो देखे कैसी बहुगरी आई कैसी गणपति की बहुरिया गोपी बोली पार्वती अगर शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अब यहाँ आई गई हो ने घूंघट ऊपर को चका हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोच लगी हाय अब का कहे, एकदम से फिर बात बदल गई। हाँ घर पे आ गई, यहाँ देखने दूं यहाँ नहीं देखने दूंगी, भाई आना भाई दिखाऊंगी। और शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, महाराज देख नहीं पा रहे, घूंघट नीचे से ऊपर को चकाते सोई पार्वती झटका देती नीचे न करो मुझे तो बोलते बड़े व्याकुल। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। एक नजर भोले बाबा की पड़ेगी कन्हैया के ऊपर, जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे थे, और जो कन्हैया को नाचत वो देखो शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ गए, सोचने लगे बारे करिया, अरे तो मैं बड़ा